Hello bachcho, let's read this question. The question says 2 gram of benzoic acid, that is C6H5COOH, dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 K. Molar depression constant for benzene is 4.9 K किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इट फॉर्म्स इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन अ सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड ये 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजॉल्व है एंड इसमें जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है इट इज 1.62 के। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन का है 4.9 के किलोग्राम पर मोल। तो हमें परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड का बताना है अगर ये सॉल्यूशन में डाइमर फॉर्म करते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज depression in freezing point ये क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? इट इज द डिक्रीज ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट on a solvent on addition of non-volatile solute so नॉन वॉलेटाइल सॉलिड के एडिशन पे अगर किसी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो उसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला दिया गया है इट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के एफ। सो ये फॉर्मूला होते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ है इट रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वैल्यू ऑफ द सॉल्वेंट। के एफ ये एक कांस्टेंट होते हैं। एम ये मोलालिटी होते हैं ऑफ द सॉलिड इन द सॉल्वेंट। एंड आई ये रिप्रेजेंट करते हैं वांट ऑफ फैक्टर को। सो नाउ हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे एंड गिवन वैल्यूज को इनके अंदर इनपुट करेंगे। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के एफ। सो डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में इट इज 1.62। आई का वैल्यू हमें निकालना है यहां से एंड मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा इट इज गिवन वेट दैट इज WB डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 25 ये बेंजीन का गिवन वैल्यू है जिसके अंदर बेंजोइक एसिड को एज ए सॉल्यूट इनपुट किया गया है। एंड इनटू जो के फैक्टर यहाँ पे दिया गया है इट इज 4.9। सो अगर हम इसका वैल्यू देखें 1.62 इज इक्वल टू आई इंटू 4.9 इंटू यहाँ पे गिवन वेट क्या है
2 ग्राम दिया गया है, 2 into 1000 divided by 122 जो कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज बेंजोइक एसिड, इंटू 25। सो यहाँ से अगर हम आई का वैल्यू बाहर निकालें तो इट इज 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000 इंटू 4.9 एंड इसको कैलकुलेट करके आई का वैल्यू निकलता है 0.504। नाउ क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया है, ये जो बेंजोइक एसिड है C6H5COOH ये डाइमर को फॉर्म करते हैं। सो डाइमर फॉर्म करने के लिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी एंड यहाँ पे इसका डाइमर फॉर्मेशन होगा। नाउ अगर हम कंसिडर करें जो इनिशियल मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड है, इसका वैल्यू हम 1 पकड़े तो जो डाइमर फॉर्मेशन होगा इसका सपोज हमने अल्फा पकड़ा। अल्फा क्या है? इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड इन सॉल्वेंट। सो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। देन after association, that is at equilibrium, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द बेंजोइक एसिड ये 1 माइनस अल्फा होगा। तो डाइमर के लिए कितना हो जाएगा? इट इज अल्फा बाई 2 किस लिए? क्योंकि डाइमर में 2 डाइमर्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट? तो इसमें 2 कंपोनेंट्स या आयंस सेपरेट आउट होंगे। नाउ जो टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम बनेगा ये क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। सो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट एंड डाइमर दोनों का ही वैल्यू साथ में ले लिया है। सो इसका वैल्यू आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। सो इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं जो वेन ऑफ फैक्टर होता है आई, इसका वैल्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स at equilibrium divided by number of moles initially। So यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या आया है? इट इज 1 माइनस अल्फा बाई 2 एंड इनिशियल मोल हमने क्या लिया था? 1 एंड आई का वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट किया था तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज 0.504। सो यहाँ से जो अल्फा का वैल्यू सामने आएगा इट इज अराउंड 0.992। अब अगर हम इसका परसेंटेज फॉर्मेट निकालें, परसेंटेज में अगर इसको निकाले तो ये इंटू 100 कर देने से कितना होगा? 99.2%। सो ये है हमारा परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड यही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
So I hope you understood it well. Best of luck.